हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है साहित्य सागर का चैप्टर सेकंड काकी। इसके आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभ्यास माला का पहला अवतरण। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए। काकी के देह संस्कार में उसे जाने नहीं दिया। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभालने लगी। पहला क्वेश्चन है, किसके घर में कोहराम मचा हुआ था तथा क्यों? उत्तर है, शामू के घर में कोहराम मचा हुआ था क्योंकि उसकी काकी का देहांत हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, शामू ने नींद खुलने पर काकी को किस अवस्था में देखा तथा घर के अन्य लोग क्या कर रहे थे? उत्तर है, शामू ने नींद खुलने पर काकी को कंबल में लिपटी जमीन पर सोते हुए देखा। घर के अन्य लोग उन्हें घेर कर रो रहे थे। तीसरा क्वेश्चन है, जब काकी को शमशान ले जाने लगे तब शामू ने क्या किया तथा उसने क्या कहा? तो आंसर है, जब काकी को शमशान ले जाने लगे तब शामू उसके शव से लिपट गया और बोला, काकी सो रही है, इन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं ना जाने दूंगा। चौथा क्वेश्चन है, क्या बच्चों को शमशान भूमि तक ले जाना उचित है? अपने विचार लिखिए। तो आंसर है, नहीं, बच्चों को शमशान भूमि तक ले जाना अनुचित है क्योंकि मृत शरीर से बहुत से रोगाणु निकलते हैं और वातावरण में फैल जाते हैं जो बच्चों को बीमार कर सकते हैं। साथ ही में वहाँ का भयानक दृश्य देखकर वे डर भी सकते हैं। दूसरा अवतरण, वर्षों के अनंतर एक दो दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी अदृढ़ता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंत स्थल में वह शोक जाकर बस गया। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिमान गुरुजनों ने शामू को क्या समझाया तथा क्यों? आंसर है, बुद्धिजनों ने शामू को समझाया कि उसकी माँ मामा के घर गई है क्योंकि वह अपनी माँ को याद करके रोता था। दूसरा क्वेश्चन है, शामू को कौन सी सच्चाई पता चली तथा कैसे? उत्तर है, शामू को अपनी माँ की मृत्यु की सच्चाई मोहल्ले के बच्चों से पता चली। तीसरा क्वेश्चन है, काकी की याद में शामू की स्थिति कैसी हो गई थी? वह प्रायः अकेला बैठा बैठा क्या करता था? तो आंसर है, काकी की याद में शामू का शोक शांत नहीं हुआ। वह प्रायः अकेला बैठकर आकाश में देखा करता था। चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत अवतरण का भाव स्पष्ट करते हुए शामू की शोक स्थिति के विषय में बताइए। उत्तर है, जब तक मनुष्य की स्मृतियाँ और दुर्घटनाएं नहीं रहती हैं तब तक उसका दुख भी ताज़ा रहता है। धीरे धीरे समय के साथ वह यादें धुंधली होने लगती हैं और वे दुख अनंत मन में गहरा बैठ जाता है। यही स्थिति शामू की भी थी। तीसरा अवतरण है, अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। शामू पतंग के लिए बहुत उत्कृष्ट था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर कह रहे हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए लिंक पे जाके PDF ले लीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अवतरण तीसरा का पहला क्वेश्चन, एक दिन शामू ने आकाश में क्या देखा? उसे देखकर शामू का मन कैसा हो गया? तो उत्तर है, शामू ने आकाश में पतंग पर उड़ते देखी। उसे देखकर शामू का मन प्रसन्न हो गया। दूसरा क्वेश्चन, विश्वेश्वर कौन थे? उमा की मृत्यु के बाद उसकी स्थिति क्या हो गई थी? तो उत्तर है, विश्वेश्वर शामू के पिता थे। उमा की मृत्यु के बाद वे उदास यानी अन्य मनस्क रहा करते थे। तीसरा क्वेश्चन है, शामू ने पतंग मांगने की बात किससे कही तथा उन्होंने शामू को क्या जवाब दिया तथा क्यों? तो उत्तर है, शामू ने पतंग मांगने की बात अपने पिता से कही। उन्होंने उदास भाव से अच्छा मंगा दूंगा कहकर वहाँ से चले गए। चौथा क्वेश्चन है इस अवतरण का,
शामू ने पतंग लाने के लिए क्या किया, समझाकर लिखिए। तो उत्तर है, शामू ने पतंग लाने के लिए अपने पिता की जेब से चवन्नी ढूंढ निकाली और नौकरानी के पुत्र भोला की दीदी से पतंग और डोर मंगवाई। चौथा क्वेश्चन है, चौथा अवतरण है, पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। तो क्वेश्चन है पहला, भोला कौन था? शामू ने उससे पतंग मंगवाने के लिए क्या कहा? तो उत्तर है, भोला एक दासी का पुत्र था और शामू का मित्र था। शामू ने भोला से कहा, अपनी दीदी से कहकर एक पतंग और डोर मंगा दो, अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। दूसरा क्वेश्चन है, पतंग लाने के लिए शामू ने उससे क्या वादा लिया तथा पतंग आने पर क्या किया गया? तो उत्तर है, पतंग लाने के लिए शामू ने उससे पतंग वाली बात किसी को ना बताने का वादा लिया। पतंग आने पर वे दोनों उसमें डोर बांधने लगे। तीसरा क्वेश्चन है, शामू ने भोला को पतंग लाने का क्या प्रयोजन बताया? तो उसका आंसर है, शामू ने भोला को बताया, मैं ये पतंग राम के यहाँ भेजूँगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। चौथा और जो आखिरी क्वेश्चन है इस अवतरण का, भोला ने शामू को उसके कार्य में क्या कठिनता बताई तथा उसके लिए क्या उपाय बताया? तो आंसर है, भोला शामू से बोला कि यह डोर तो बहुत पतली है, इसे पकड़कर काकी नीचे नहीं उतर सकती, इसका टूटने का डर है, रस्सी मोटी हो तो सब ठीक हो जाएगा। पांचवा अवतरण, पास में दाम है कहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहला क्वेश्चन, शामू को दाम की आवश्यकता किस लिए थी? उसे रात को नींद क्यों नहीं आई? आंसर है, शामू को मोटी रस्सी लाने के लिए दाम की आवश्यकता थी, इसी चिंता के कारण उसे रात में नींद नहीं आई थी। दूसरा क्वेश्चन है, उसने रस्सी मंगवाने के लिए क्या किया? तो आंसर है, उसने रस्सी मंगवाने के लिए अपने पिता की जेब से बिना बताए 1 रुपये निकाल लिए। तीसरा क्वेश्चन, उसने पतंग पर किससे क्या लिखवाने के लिए सोचा? लिखवाने से क्या सरलता होती? आंसर है, उसने पतंग पर जवाहर भैया से काकी लिखवाने के बारे में सोचा, क्योंकि पतंग पर काकी लिख जाने पर वे आराम से नीचे आ सकेंगी, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये पतंग उन्हीं के लिए आई है। चौथा क्वेश्चन, प्रस्तुत अवतरण के आधार पर बच्चों की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, इस कथा में शामू की माँ की मृत्यु हो गई है। शामू उनकी मौत से अत्यंत विचलित हो गया था। वह अपनी माँ के लिए परेशान था। वह अपनी माँ को अपने पास लाने के लिए उपाय ढूंढ रहा था। तो अवतरण 6, तो अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण करते हुए विश्वेश्वर वहाँ आ घुसे। पहला क्वेश्चन है, शुभ कार्य कौन सा था तथा विघ्न क्या था? तो आंसर है, शुभ कार्य यह था कि काकी को राम के घर से उतारने के लिए पतंग में रस्सी बांध रहे थे और विश्वेश्वर विघ्न के रूप में आ गए। दूसरा क्वेश्चन, विश्वेश्वर के क्रोध का क्या कारण था? उन्होंने शामू से क्या पूछा? तो आंसर है, विश्वेश्वर के क्रोध का कारण शामू का पैसे चुराना था। उन्होंने पूछा कि कोर्ट से रुपया किसने निकाला। तीसरा क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी के आधार पर विश्वेश्वर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो प्रस्तुत कहानी के आधार पर विश्वेश्वर की पत्नी की मृत्यु हो जाने के कारण वह गुमसुम रहने लगा, जिससे हमें उनके संवेदनशील होने का पता चलता है। इसके अतिरिक्त वे भावुक पति और पिता भी थे, जो अपने पुत्र को गलत मार्ग पर चलने पर उत्प्रेषित किया। चौथा क्वेश्चन, प्रस्तुत कहानी
किसी दुख के बाद उसके परिवार का सही चित्रण प्रस्तुत करती है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आंसर है, लेखक ने ऐसा शोकाकुल परिवार का वर्णन किया है जहाँ किसी प्रिय जन की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से वे बहुत दुखी रहने लगे थे। तो 7वां अवतरण जो इस चैप्टर का लास्ट अवतरण है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। विश्वेश्वर हठ बुद्धि होकर कहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखा, उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था काकी। तो पहला क्वेश्चन है, विश्वेश्वर का पतंग मंगवाने की बात किसने बताई तथा क्यों? विश्वेश्वर को पतंग मंगवाने की बात भोला ने बताया क्योंकि वह विश्वेश्वर का गुस्सा देखकर डर गया था। दूसरा क्वेश्चन, विश्वेश्वर ने श्यामू को चोरी की क्या सज़ा दी तथा क्यों? विश्वेश्वर ने श्यामू को 2-3 तमाचे मारे क्योंकि सज़ा न देने पर वह चोरी और करने लगता। तीसरा क्वेश्चन, विश्वेश्वर हठ बुद्धि होकर खड़े क्यों रह गए? उन्होंने रस्सी के विषय में क्या पूछा तथा भोला ने क्या जवाब दिया? तो उत्तर है, विश्वेश्वर हठ बुद्धि होकर खड़े रह गए क्योंकि उसमें काकी लिखा था। भोला ने जवाब दिया कि रस्सियों से वे काकी को राम के यहाँ से बुला रहे हैं। चौथा और जो आखिरी क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, तो वो है, प्रस्तुत कहानी में आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आंसर है, प्रस्तुत कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि बड़ों को बच्चों की मनोदशा को समझना चाहिए, तब जाकर कोई फैसला लेना चाहिए। तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर फिनिश हो गए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।